रूस में मोदी जिनपिंग मीटिंग पर भी बात हो सकती है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हो सकती है बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के लिए, मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको यह अपडेट दी थी। एससीओ समिट के दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हो सकती है। इस पर रणनीति बनाई जा सकती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, विदेश मंत्रियों की मुलाकात होने जा रही है भारत और चीन के। हालांकि सवाल उस पर भी उठ रहे हैं, लेकिन अब इस खबर का आना कि इस बैठक में यह रणनीति बन सकती है कि नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो, यह और भी बड़ी बात है। जी हाँ समीर, देखिए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर रूस के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर कल और परसों 2 दिन एससीओ की बैठक होनी है, जिसमें दोनों देश के विदेश मंत्री भी रहेंगे। और इस एससीओ सम्मेलन के अलावा दोनों देश के विदेश मंत्री की अपनी एक बायलैटरल मीटिंग होगी, जहां पर इस बात को लेकर चर्चा होगी कि जल्द ही जब एससीओ समिट होगा, यानी कि जब एससीओ के सदस्य देश के सभी राष्ट्राध्यक्ष रूस में होंगे, उस समय किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात कराई जा सके। आपको याद होगा कि चेन्नई में मुलाकात के बाद अब तक दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात नहीं हुई है और इस बीच में तनाव चरम पर है। ऐसी स्थिति में अब जबकि ये वर्कआउट करने की कोशिश होगी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो सकती है, तो मुझे लगता है यहां से एक गंभीर प्रयास दोनों देशों के बीच होगी कि तनाव को कैसे कम किया जाए, ताकि जब दोनों देश के नेता मिले तो उससे पहले जो अभी तनाव है ये ना हो। सही बात है, सही बात है मनीष। और इसको लेकर देखिए, देश के अंदर बातें तो हो रही थी, इसे हम बिल्कुल नहीं छुपा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यह बात आ रही थी कि जब भारत दौरे पर आए थे शी जिनपिंग और जिस तरह की आत्मीयता नरेंद्र मोदी के साथ नजर आई थी उन तस्वीरों में, याद कीजिए उसे, उसको जहन में रखते हुए बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा कब होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच डायरेक्ट बातचीत हो और उसका कुछ हल निकले और हालात जो हैं वो दुरुस्त हो जाएं। तो अब उसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष की बातों से आपको इसका एहसास हुआ होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें, उसके बाद फिर मैं आपको लिए चलूंगा सीधे एलओसी, जहां इरफान कुरैशी मौजूद हैं। एलएसी पर जबरदस्त टेंशन है, हालात बहुत गंभीर हैं इस वक्त। 10 दिन बाद फिर आमने सामने आई हैं भारत और चीन की सेनाएं। भारतीय पोस्ट तक पेट्रोलिंग करते हुए चीनी जवान आ गए थे। अब आप बताइए कि क्यों ना जवाब दिया जाता, और जवाब दिया गया, बहुत माकूल दिया गया। भारत के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, वार्निंग शॉट्स फायर कर पीएलए को वहां से खदेड़ दिया। ये पूरा घटनाक्रम क्या है ये एक बार फिर समझिए, क्योंकि ये एलएसी पर 40-45 सालों में सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। सुमित, बिल्कुल 40 सालों के अंदर हम ये डेवलपमेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीन की तरफ से हुआ है समीर। ये सारी सिचुएशंस को बदलने का ठीकरा, या फिर आप कह सकते हैं कि बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ चीन पर है। चीन ने अप्रैल महीने में स्टैंड ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं स्टेटस को बदला। और अगर आप देख रहे हो कि ये पोजीशनिंग, हम आपको अपने दर्शकों को समझा रहे हैं कि आखिरकार ये पोजीशनिंग कैसे है, क्यों है, और इस पोजीशनिंग का मकसद क्या है। क्योंकि ये पोजीशनिंग अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इस समय मैं जहां खड़ा हूं ये पहाड़ियों का इलाका, इस तरफ जो है वो चीन का इलाका है और इस तरफ भारत का इलाका है। यानी इन पूरी यथास्थितियों को चीन ने क्यों बदला? चीन को लग रहा था कि वो कोविड के समय ही यथास्थिति को ऐसा बदल देगा कि वो उसके एडवांटेज पोजीशन में आ जाएगी। 3 बड़े इश्यूज, 3 बड़े इंसिडेंट्स, जिनको आप कह सकते हैं 15 जून, 29 अगस्त, 7 सितंबर। और ये इलाका जो है, अगर आप देखें आपको समझ में आएगा कि ये सारा इलाका, ये वो इलाका है जहां पर चीन लगातार यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। और समीर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चीन की कोशिश है कि यहां पर अपनी पोजीशंस को रिवर्स करके अपनी मजबूत कर ले। भारत ने वो होने नहीं दिया। भारत, चाहे वो गलवान हो, चाहे वो 29 अगस्त हो या 7 सितंबर हो, भारत ने साफ कहा है चीन से कि आप जिन पोजीशंस पर लगातार चेंजिंग पोजीशंस पे आ रहे हैं वो गलत है, वो एग्रीमेंट्स का वॉलेशन है जो आपके और हमारे बीच में पिछले 40 सालों में, 45 सालों में किए गए हैं, और चीन यही लगातार कर रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।